हेलो दोस्तों। सबसे पहले जो भी हमारा ये वीडियो देख रहे हैं उन सब से हमारा प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार। दोस्तों, मेरा नाम है रवि मैं हूँ प्रियंका और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेस पत्रोनिया। दोस्तों, आप लोगों ने टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा। हमारे टाइटल का नाम है जब भी मेट। जब वी मेट। दोस्तों, ये एक टाइटल नहीं है हमारे लिए, ये एक सवाल है जो काफी लोगों ने हमसे बहुत बार पूछा है और वो आज भी पूछते हैं। तो मैं बता देता हूँ इसके पीछे का रीजन क्या है। क्योंकि हम एक लव मैरिड कपल हैं और जब भी लोगों को पता चलता है कि हम एक लव मैरिड कपल हैं तो सबसे पहला सवाल हमारी तरफ उनका यही आता है कि हम मिले कहाँ, कैसे मिले मिले। कहाँ, कैसे मिले। वो मोमेंट जानना चाहते हैं वो। तो वहीं से ये जब सवाल आता रहा हमारे पास और हम बताते रहे तो वहीं से मुझे एक आइडिया आ गया, क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो रिकॉर्ड कर दिया जाए और उसको हम यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दें। हमारा एक यूट्यूब चैनल बना लें और उस पर हम अपलोड करके फिर जिन्हें नहीं भी पता है हम उनके साथ ये शेयर करें, जो कि शेयर करना एक अच्छी बात है। तो बस वहीं से ये आइडिया है और हम आज एक चैनल ओपन करके ये हमारा पहला वीडियो हम लोग आज शूट कर रहे हैं। तो जैसे मैंने बताया, मेरा नाम है रवि, ये है प्रियंका। हम एक लव मैरिड कपल हैं। लव मैरिजेस के पीछे हमेशा एक स्टोरी होती है उन कपल्स के बीच में, कैसे वो मिले, कैसे उनके बीच में प्यार, एक दूसरे से वो प्यार आया और किसने किसे पहले प्रपोज किया। ये सब बड़े आम से सवाल हैं जो लोगों के मन में आते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि हम कैसे मिले। तो बात है 2014 की। ये लोकेशन जो है वो बड़ी कॉमन सी जगह है, कोई ऐसी यूनिक जगह पे नहीं मिले थे हम लोग। एक्चुअली जो लोकेशन है वो थी एक कंपनी, एक एमएनसी थी, जहाँ इंटरव्यू देने ये मैडम आई थी और मैं भी देने गया था इंटरव्यू। तो एक इंटरव्यू का रिक्रूटमेंट एरिया, वो हमारा फर्स्ट डे ऑफ मीटिंग था। तो यहाँ से हमारी जो लव स्टोरी थी उसकी शुरुआत हुई थी। शुरुआत भी नहीं कह सकते, वो जस्ट एक मीटिंग थी, राइट। करेक्ट। सिर्फ मीटिंग ही हुई थी उस दिन। ज़्यादा कुछ हुआ नहीं था। तो ये और मैं, हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे। ये कहीं और सिटी में रहती थी महाराष्ट्र के, मैं किसी और सिटी में रहता था। बस वो कॉमन प्लेस जो थी वो एक इंटरव्यू रिक्रूटमेंट जोन था उस कंपनी का। तो मैं अपने घर से पहुंचा, ये अपने घर से पहुंची और वहाँ पर हम मिले, जो कि इतनी भी अच्छी खास मुलाकात नहीं थी जिसे मैं मानता हूँ। चलिए आगे पढ़ते हैं कहानी के कि सवाल तो आ गया होगा आप लोग के मन में कि क्या हुआ था ऐसा। तो बात ऐसी है कि पहले हम इसकी बैक हिस्ट्री जानते हैं कि वो इंटरव्यू देने से पहले मैं क्या कर रहा था और ये क्या कर रही थी। मैं वो इंटरव्यू देने क्यों पहुंचा और ये क्यों पहुंची। तो पहले मैं बताता हूँ अपना कि वो इंटरव्यू देने से पहले एक्चुअली मैं एक ऐसा बंदा था जिसे बिजनेस करना था, जिसे जॉब नहीं करनी थी। और वो इंटरव्यू पे जाने से पहले मैं एक डिप्रेशन में था। डिप्रेशन का रीज़न वो यही था कि मेरा एक बिजनेस था जो शट डाउन करना पड़ा मुझे, वाइंड अप करना पड़ा, जिसमें मेरी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट लग चुकी थी। अब अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट था मेरा। तो अब सीधी बात है, लॉस किसी का होता है तो कैसे उसको टैकल करें उस सिचुएशन को, क्योंकि फर्स्ट बिजनेस था और इतनी बुरी तरह से मेरा लॉस भी हुआ। तो मैं डिप्रेशन में चला गया था और उसके बाद में कुछ टाइम मैं अपने आप को ही ढूंढने की कोशिश कर रहा था। और फिर मेरा एक फ्रेंड था जो उस कंपनी में जॉब करता था, वो मेरे पास आया कि भाई तू एक काम कर, तब तक जॉब कर ले, मेरे कंपनी में वैकेंसी आई है, तू आ जा, वैकेंसी है, इंटरव्यू क्लियर कर, जॉब ले, उसके बाद में नए लोगों से मिल, थोड़ा अपने आप को इस सिचुएशन से बाहर निकालने में तेरे को हेल्प हो जाएगी। तो मुझे उसका ये जो क्या उसने जो बातें कही मुझे कहीं ना कहीं ठीक लगी। तो फिर मैंने वो उसका जो कॉल था वो मैंने ले लिया और मैं और एक मेरा एक और फ्रेंड था जो हम दोनों फिर वहाँ पर इंटरव्यू देने वहाँ पहुंचे और मेरी एंट्री वहाँ पर हुई जहाँ पर ये थी। अब ये बताइए कि ये वहाँ कैसे पहुंची। मैं मैं ऑलरेडी एक अदर कंपनी में काम करती थी और वहाँ पर प्रोसेस शट डाउन होने की वजह से मैंने वो कंपनी छोड़ दी। एंड फिर मुझे पता चला कि सो एंड सो कंपनी में इंटरव्यू चालू है। तो तो मैं वॉकिंग इंटरव्यू के लिए इस कंपनी में आ गई एंड फिर मेरी मुलाकात इनसे हुई। तो ये स्टोरी थी, ये मैडम आई थी। ये
ऑलरेडी जॉब कर रही थी, फिर कहीं से ये स्विच करते करते यहाँ तक पहुंची, और मैं एक बिजनेस लॉस खाकर पहुंचा था अपने रिक्रूटमेंट यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए। तो ये हमारी कहानी थी। अब बताते हैं वो इंटरव्यू जोन में क्या हुआ था, वहाँ हमारी मीटिंग, फर्स्ट मीटिंग किस तरह से हुई थी। तो मैं जब पहुंचा, मेरे साथ में मेरा एक दोस्त भी था, ये वहाँ बैठी हुई थी और काफ़ी लोग बैठे हुए थे, बहुत सारे लोग इंटरव्यू देने आए हुए थे। तो हम बैठे, मैं गया अंदर और ये बैठी थी, हम सब बैठे। फिर जो भी उनका इंटरव्यू का प्रोसेस होता है कि एप्टीट्यूड टेस्ट एक राउंड हुआ था, एप्टीट्यूड टेस्ट का एक राउंड था और वो हमें क्लियर करना था। तो हम लोग को पेपर्स दिए गए, एप्टीट्यूड कुछ क्वेश्चन थे, उसके आंसर्स देने थे। तो और मैं अपना क्वेश्चन पेपर लेके बैठ के मैं अपना कर रहा था। तो अचानक मुझे फिर मेरे लेफ्ट से ना कुछ बुलाने की आवाज़ें आने लगी। तो वो आवाज मेरी थी। तो वो आवाज़ इसकी थी और फिर ये मुझे पूछ रहे थे कि ये क्वेश्चन है, इसका आंसर प्लीज़ बता दो, मुझे हेल्प हो जाएगी ये वाली। और मैं उसको एक एग्ज़ाम की तरह ले रहा था, और क्योंकि मेरी वो आदत थी स्कूल कॉलेजेस में, मेरे जब मैं एग्ज़ाम देने जाता था लोग मुझसे क्वेश्चन मतलब आंसर पूछते थे, कुल मिला के वो कॉपी करने की कोशिश करते थे, मैं नहीं आंसर बताता था। ये पता नहीं क्यों मेरे अंदर है। सॉरी अगर किसी को बुरा लग रहा है, कोई नहीं, अगर ऐसा कोई करता है तो हेल्प करनी चाहिए, बट अब इस सिचुएशन में मैंने सीखा है कि नहीं हेल्प करते एग्जाम्स वगैरह में, अगर क्योंकि हमारी मेहनत है, हम कर रहे हैं, हम क्यों किसी की। तो वो एक था मेरे अंदर। तो मैंने एटीट्यूड था। एटीट्यूड नहीं बोलते उसको, वो था। मैं क्या करूं मैं। अब मैं एक कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन में स्टक हो गई, तो आई थॉट कि मेरे बाजू में बैठे हैं तो क्यों ना हेल्प मांग ली जाए। छोटा सा तो क्वेश्चन था, हेल्प तो कर सकते थे ना। एक मिनट, ये मेरे बाजू में नहीं थी, इसको मैं क्लियर करता हूँ पहले तो। मैं बैठा था, मेरे लेफ्ट में एक लड़की थी, उसके बाजू में ये बैठी थी। तो ये उस बीच में जो लड़की बैठी थी उसको बाईपास करके ये मुझसे पूछ रही थी। तो एक तो मुझे एक वही वियर्ड लगा। तो ठीक है, वो मुझसे पूछ रही थी, ये मुझसे पूछ रही थी, मैंने नहीं बताया आंसर। और जो मेरे बाजू में जो बैठी थी लड़की, अब वो मुझे बार बार पोक कर रही थी कि प्लीज़ इसका बता दो, वो आंसर बता दो, ये आंसर बता दो। तो मैंने इरिटेट होकर फिर 2-3 उसको आंसर्स बता दिए, भैया देख ले और जान पीछा छोड़ मेरा, मतलब ऐसे। तो अब मैंने ये काम किया, मजबूरी में किया। तो वो देखकर ये मैडम चिढ़ गई और फिर मुझे एक टाइटल दे दिया, खड़ूस, हाँ, एटीट्यूड पर्सन। बताओ आप लोग प्लीज कमेंट करना, ऐसा का कोई करता है तो वो क्या खड़ूस होता है। पहली बात तो मैं बता दूं, मैं खड़ूस नहीं हूँ। मेरी शक्ल शायद वैसी लगती होगी कि भाई स्माइलिंग फेस नहीं है मेरा ज़्यादा, और सोच सोच तो मैं सोच के तोल मोल के बात करता हूँ, और मैं बहुत कम बात करता हूँ। तो मैं खड़ूस कैसे हो गई, मेरा नेचर है। तो अगर किसी को ऐसा डाउट है तो मुझसे बात करे आके, और फिर जज करे कि भाई मेरा क्या नेचर है, मैं किस तरह का बंदा हूँ। तो इन्होंने तो वहाँ बैठे बैठे 2 सेकंड में बोल दिया कि ये खड़ूस है। तो मैं नहीं हूँ। ये आज भी मुझे बोलती है मैं नहीं हूँ, पता नहीं क्यों बोलती है, मजा आता होगा बोलने में, पर मैं नहीं हूँ खड़ूस। तो ये वहाँ का उस वक्त का इंसिडेंट था कि हमारा ठीक है, एप्टीट्यूड वगैरह हमारा क्लियर हो गया। जो भी पीआई राउंड्स थे, जो भी फर्दर जो राउंड्स होते थे, वो हमारा क्लियर हो गया। फाइनली हम सब सिलेक्ट हो गए, ये भी सिलेक्ट हो गई। तो 17-18 लोग हम कुछ सिलेक्ट हुए थे उस वक्त। उसके बाद में जैसे ही वो सिलेक्शन प्रोसेस खत्म हो गया, उसके बाद में जो एचआर वगैरह होते हैं वो आए और उन्होंने कहा कि जो हम आपका अपॉइंटमेंट या ऑफर लेटर जो भी होता है इंटरव्यू क्लियर करने के बाद में, जॉब मिलने के बाद में, तो वो आपको नेक्स्ट डे मिलेगा। तो आप नेक्स्ट डे आइए, अपना इंटरव्यू, अपना ऑफर लेटर और जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स है वो ले लीजिए। और हाँ, अपने डॉक्यूमेंट्स भी लेकर आए, डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट करने होते हैं, मार्कशीट्स वगैरह ये वो। तो उन्होंने एक टाइम दे दिया कि आप ये टाइम पे आ जाओ और ये प्रोसेस खत्म करिए, फिर हम आपको आगे बताएंगे कि आगे क्या होगा। तो ये नेक्स्ट डे का हमारा प्रोसेस होने वाला था, नेक्स्ट डे का हमारा रूटीन होने वाला था। तो जैसे ही ये बात वहाँ खत्म हुई, तो जितने भी लोग सिलेक्ट हुए थे, तो क्योंकि कंपनी का वहाँ का एक ऐसा रूल था कि जैसे जिस दिन जितने बंदे एक प्रोसेस के लिए अगर सिलेक्ट होते थे, उनका एक बैच बन जाता था। यानी अब वो साथ में ही एक ट्रेनिंग के थ्रू जाएंगे, और फिर उसके बाद में वो ऑन फ्लोर जब जाएंगे तो वो इस तरह का प्रोसेस उनका हुआ करता था। तो जैसे ही वो अनाउंस हो गया कि अब आप एक बैच हैं, तो बाकी सब एक दूसरे से इस तरह से मिलने लगे जैसे पता नहीं कितने पुराने दोस्त हैं, बचपन की सहेलियां और भाई भी, वो वाला वो शुरू हो गया। मैं डिप्रेशन में था और मैं फोकस था कि मुझे जॉब लेनी है, मैं जॉब लेके यहाँ से डिप्रेशन में निकलूं। नहीं थे, डबल डिप्रेशन में थे, डबल डिप्रेशन। और
लोगों को एक होता है डिप्रेशन, इनको डबल डिप्रेशन था। अभी बताना चाहिए आपको लोगों को कि डबल डिप्रेशन क्या होता है। अभी ये बताने वाली बातें हैं। हाँ सही, लोगों को पता तो चले कि डिप्रेशन क्या होता है, वो भी डबल। सीरियसली जाते मैं ये बात बोलूं? हाँ क्यों नहीं, जरूर। क्या चाह रही हो, क्या करना चाह रही हो? नहीं, मैं चाहती हूँ आप लोगों को बताओ कि डबल डिप्रेशन क्या होता है। यार वो मुझे ऐसा लगता है मैं डबल डिप्रेशन में था, क्योंकि ठीक है मैं बताता हूँ क्या हुआ था। एक तो मैंने बता दिया, मेरा बिजनेस शट डाउन हुआ था इंटरव्यू पे वहाँ आने से पहले। एक तो ये मुझे था क्योंकि अच्छा खासा बिजनेस चलता, बिजनेस मेरा शट डाउन करना पड़ा। दूसरा था कि एक मेरा रिलेशनशिप था जो बहुत बुरी तरह से एंड हुआ था, और वो दोनों एक ही वक्त पे हुए थे, शट डाउन बिजनेस का होना और ब्रेकअप। तो वैसे में बंदा क्या कर सकता है। तो इसको मैं डबल डिप्रेशन में था। मैंने बोला कि ये दो चीजें मेरे साथ हुई तो मैं डबल डिप्रेशन में हूँ। ये मैंने बताई इनको बातें। अब ये मुझे पता नहीं था कि कैमरे के सामने इस बात को लेकर आ जाएगी, बट ठीक है ये होता है। अब इससे पहले थी वो बात, वो ऐसा नहीं कि वो पुरानी बात थी, और उस वक्त मैं उस जोन में था। अपने आप को मैं शेल में जा चुका था अपने, मैं रूम में बंद कर लिया, डिस्कनेक्ट हो चुका था सबसे। तो ये जो जॉब थी इसने मुझे काफ़ी हेल्प की बाहर आने में। तो अच्छा अच्छा था, अच्छा फेज था, एक अच्छा टर्न था मेरी लाइफ में वो। तो अब स्टोरी पे आते हैं कि क्या हुआ था। तो ये आगे जब हम लोग को नेक्स्ट डे का प्रोसीजर बता दिया और ये सब मिलने लगे एक दूसरे से, ऐसे कि पता नहीं कितने पुराने दोस्त हैं, फ्रेंडशिप वगैरह हो रही है, नंबर एक्सचेंज हो रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बन रहे हैं। तो मुझसे भी पूछा गया भाई अपना नंबर दे दो, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दें। तो मैंने इनको बोल दिया कि भाई मेरे पास व्हाट्सएप नहीं है। मैं उसके पीछे का रीज़न बताता हूँ मैंने क्यों ऐसा बोला था कि मेरे पास व्हाट्सएप नहीं है। क्योंकि जो मेरा एक गंदा वाला ब्रेकअप हुआ था, तो मैं अपने आप को पूरी तरह से वो सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक से मैं पूरी तरह से अपने आप को डिस्कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, ताकि मैं फिर से उन चीज़ों पे ना जाऊं, क्योंकि एडिक्शन हो जाता है वो सब चीज़ों का, आप लोग को भी पता है। तो मैंने फिर एक छोटा सा एक फ़ोन ले लिया था हाथ में उस वक्त इंटरव्यू देने के जब मैं गया था। एक वो कीपैड वाले फ़ोन होते हैं, तो वो नॉर्मल फ़ोन होते हैं, सिर्फ कॉल के लिए काम आते हैं। तो मैंने वो इनको दिखा दिया, देखो मेरे पास ये फ़ोन है, और कि मैं व्हाट्सएप पे अवेलेबल नहीं रह सकता, क्योंकि मैं इंटरेस्टेड भी नहीं था, और दूसरा मेरे पास रीज़न भी था कि ठीक है मेरे पास एंड्रॉइड फ़ोन नहीं है। अब उससे मैडम ने क्या जज कर लिया, मैं बहुत गरीब हूँ। ठीक है मैं गरीब हूँ, मुझे कोई शर्म नहीं आती बात अभी बोलने में। इनका सब फ्रेंड्स ने नंबर मांगा और इन्होंने फटक से फोन निकाला, एकदम छोटा वाला, एकदम तो छोटा वाला नंबर फोन। मैंने दिया, बट इनको चाहिए था व्हाट्सएप नंबर। तो मैंने ये दिखाया कि देखो मैं, मेरे पास ये फोन है, कीपैड क्योंकि वाला फोन। हम लोग एक ग्रुप क्रिएट करना चाहते थे, व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करना चाहते थे, हम चाहते थे कि हम सब उस ग्रुप में ऐड करें इनको भी, बट करेक्ट इनके है, पास वो करेक्ट है। छोटा सा फोन मैं देख के। पहली बात मैं इंटरेस्टेड नहीं था। दूसरी बात फोन था तो मेरे पास एक वैलिड रीजन भी था कि भाई मेरे पास है। ऐसा नहीं है मेरे पास फोन नहीं था, उस वक्त मेरे पास नहीं था। मैं घर पर अपना एंड्रॉयड फोन जो मेरे पास था, मैं उस वक्त वो घर पे छोड़ के गया था, और मैं सिंपल ये फोन लेके गया था ताकि मेरा माइंड डाइवर्ट ना हो, मैं फेसबुक व्हाट्सएप पे ना जाऊँ। सिंपल फोकस था, जॉब लेनी है और घर वापस आना है। तो मैं ये सोच के गया था, और ये बाहर निकलने के बाद में ये व्हाट्सएप ग्रुप बन रहे हैं, ये वो ऐसा सब आराम से मतलब ऐसे जा रहे हैं जैसे पता नहीं कितने पुराने दोस्त हैं। और मैं अकेला, मैं नहीं किसी से बात कर रहा था, मैं फोकस था ठीक है मुझे जॉब मिल चुकी है, मैं घर जाऊंगा, दूसरे दिन आऊंगा, अपने डॉक्यूमेंटेशन ये सब करूंगा और मैं निकल जाऊंगा। और नेक्स्ट डे के लिए भी इनके प्लान्स बनने लगे। पहली बार तो जब मैंने इनको देखा तो मुझे ऐसा लगा ये बंदा हंसता ही नहीं है, इन्हें हंसना ही नहीं आता इस मैंने शक्ल पे। पहले ही बोला मेरा नॉन स्माइलिंग फेस है, मैं बहुत सोच समझ के बोलता हूँ, कम बोलता हूँ। मैं बहुत कम बोलता हूँ, सीरियसली बहुत कम बोलता हूँ। देखो अभी अभी कैमरा पे ज्यादा कौन बोल रहा है, ये बोल रहे हैं ना। क्योंकि स्टोरी में अब मैं क्या करूँ, अभी आप अगर आप ज्यादा बोलोगे तो मैं कम बोलूँगा, लेकिन अगर कैमरे के सामने किसी को तो बोलना पड़ेगा, तो आप ज्यादा बोल दो। तो ये बात है कि मैं कम बात करता हूँ, क्योंकि बोलने का मतलब ये है कम बात करने का मतलब, अगर समझो 4-5 लोग बैठे हैं तो मेरा कॉन्वर्जेशन उसमें सबसे कम होगा। मेरा मैं सिर्फ वही बात करूंगा जो काम की होगी। अदरवाइज मैं उनका चलने दूंगा, मैं इंटरफेयर नहीं करूंगा। या मुझसे जब कोई चीज़ पूछी जाएगी मैं उतना ही जवाब दूंगा। मैं ये मेरे नेचर में कोई एटीट्यूड वगैरह ऐसा नहीं है। अब हूँ, ऐसी पर्सनैलिटीज भी हैं, वी डू ऑल्सो एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड, हमारे जैसे लोग भी हैं। तो उनमें से मैं भी एक हूँ। तो अब इसमें बुराई कुछ नहीं है, मैं किसी को हर्ट नहीं कर रहा हूँ उसमें। तो ये जब चीज़ हो रही थी, ग्रुप्स वगैरह बन रहे हैं, और फिर नेक्स्ट डे का प्लान बन रहा है कि हम एक काम करते हैं, हम नेक्स्ट डे सब साथ में आएंगे, स्टेशन पे मिलेंगे, उसके बाद हम साथ में जाएंगे, डॉक्यूमेंटेशन देंगे, ऑफर लेटर लेंगे, फिर उसके बाद कहीं घूमने फिरने का इनका प्लान बन रहा था।
मैं इंटरेस्टेड नहीं था। मैंने इनकी प्लानिंग सुन ली, मैं इंटरेस्टेड नहीं था। इन लोगों ने मुझे बोल दिया कल इतने बजे आना साथ में। मैंने बोला कि मैं ना बोलूँगा तो बुरा लग जाएगा, तो मैंने बोला ठीक है कल देखते हैं, मैं कोशिश करूँगा, अगर मैं आ गया सुबह टाइम पर तो हम साथ में चलेंगे फिर, ठीक है। तो ये लोग पूरा ग्रुप बना के एक यूनिटी लेकर ये लोगों ने डिसाइड कर लिया, और मैं वहाँ से निकला, मैंने ट्रेन पकड़ी, मैं अपने घर आया, मैं नेक्स्ट डे की तैयारी करने लगा, डॉक्यूमेंट्स वगैरह इकट्ठे करने लगा। अब नेक्स्ट डे जब मैं उठा, मैंने ट्रेन पकड़ी, मतलब फ्रेश होके अच्छा खासा मैं फ्रेश हुआ, ट्रेन पकड़ी, सीधा गया उस इंटरव्यू रिक्रूटमेंट में, जहाँ पे कंपनी में एचआर्स वगैरह भी नहीं आए थे, कोई भी नहीं आया था। मैं जाकर बैठ गया, क्योंकि मेरे माइंड में ये था कि मैं जाऊँगा, जल्दी अपना काम खत्म करूँगा और वापस आ जाऊँगा, और कुछ नहीं, ना लेफ्ट ना राइट, कुछ नहीं, सीधा जाऊँगा और वापस आऊँगा। मैं नहीं था इंटरेस्टेड कि यार ग्रुप बना के जाएंगे, फिर कुछ मज़े करेंगे, ये वो, वैसा नहीं, मैं फोकस था पूरी तरह। तो मैं गया, वहाँ पर बैठा, मैं अकेला बैठा हूँ, एचआर वगैरह भी कोई, मैं वेट कर रहा हूँ कोई एचआर आए, मेरा प्रोसेस खत्म हो जो भी डॉक्यूमेंटेशन का है, और मैं घर की तरफ निकलूँ। पूरी तरह से प्लान था मैं। तो मैं बैठा रहा वहाँ पर, कोई आया नहीं। फिर कुछ देर के बाद इनका पूरा ग्रुप आया साथ में, और आते ही एंटर जैसे ही लिया, और इन्होंने देखा मुझे, मैं बैठा हूँ अकेला, और पूरे रूम में मैं अकेला बैठा एक कॉर्नर में। तो ये लोग आए, एंटर हुए, तो ये मैडम सीधे आती मुझसे पूछी आप रुके क्यों नहीं वहाँ पर स्टेशन पर। तो मैंने बोल दिया मैं इंटरेस्टेड नहीं था, और मैं आया, और मैं कितनी देर रुकूं, मैं इतना देर नहीं वेट कर सकता। देखो यहाँ भी खड़ूस बन गए थे, पता है, इतने प्यार से मैंने सामने से पूछा आप आए क्यों नहीं थे। मैं आया था, सबसे पहले मैं ही आया था, वहाँ इंटरव्यू रूम में बैठा हूँ, ये सीधी बात है कि मैं सबसे पहले आया था। बट आप हमारे लिए स्टेशन पे क्यों नहीं रुके, हमने आपको रुकने को कहा था ना। मैं वेट नहीं कर सकता, वेट करना मुझे पसंद नहीं है। ना वेट करवाना पसंद है, ना वेट करना पसंद है मुझे। अगर आप बोलोगे ये टाइम पे अगर आप आ रहे हो, तो मैं उस टाइम पे वहाँ पहुंच जाऊंगा, वहाँ पे अगर उस नहीं होगा मैं निकल जाऊंगा, मैं नहीं करता वेट। ये भी मेरा एक नेचर है, अब इसे खड़ूस लगे या कुछ लगे, मैं नहीं कर सकता कुछ। बट अगर पंक्चुअल हूँ तो हूँ, बुराई क्या है इसमें। हाँ वो तो है, बुराई तो कुछ नहीं है। तो ये आई, मैडम मुझसे पूछी, मैंने इनको बता दिया मैं इंटरेस्टेड नहीं था, और ये मेरे बाजू में आके बैठ गई। अब इस सिचुएशन में ना एक मेन कैरेक्टर मैं आपको बताना भूल गया हूँ। ये तो अभी तक क्योंकि मेरी और इसकी कहानी चल रही थी, अभी आ रहा हूँ मैं इस बात पे, आ रहा हूँ। एक बंदे की बात है, मतलब मैं इंटरेस्टेड नहीं था, ये इन सब का चल रहा था अच्छा खासा। एक बंदा हमारे बीच में था ऐसा, जो मैडम पे फिदा हो चुका था, लव एट फर्स्ट साइट हो चुका था उसको। तो जैसे ही वो हमारा इंटरव्यू प्रोसेस अब खत्म हुआ था ना, वो बंदा सबसे पहले इसके पास गया, और बातचीत करने लगे, नंबर एक्सचेंज करने लगे, और पूरी तरह से मतलब वो लट्टू हो चुका था इसके ऊपर। मैं नहीं था, मैं फोकस था, मुझे जॉब चाहिए, मैं नौकरी लेने गया था, छोकरी लेने नहीं गया था। ये मैं अभी भी बोल रहा हूँ, जब भी हमारी बहस होती है इस बात पे, तो मैंने बोला ये बहुत बार, मैंने बहुत बार बोला है। तो मैं फोकस था, बट वो बंदा पूरी तरह से इंटरेस्टेड था इसमें। तो और कहीं ना कहीं ये जब मुझसे बात कर रही थी, तो कहीं ना कहीं इसका एक लग रहा था कि थोड़ा अटेंशन लेने की कोशिश कर रही है मुझसे। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि कोई क्या बोलते हैं उसको, किसी तरह का अट्रैक्शन था ये, बट ये कहीं ना कहीं मुझसे बात करने की कोशिश कर रही थी, जो मैं उतना एंटरटेन नहीं कर रहा था। बट वो लड़का कर रहा था, ये उसको एंटरटेन नहीं कर रही थी, समझ नहीं आया क्या चल रहा है। तो जब मैं उस रूम में अकेला बैठा था, ये सब आई, ये मुझसे आके बात की, और इसने मुझसे आके मेरे बाजू में आके बैठी, तो वो बंदा मेरे सामने ही बैठा, और उसने एक सीट रिजर्व की इसके लिए, और इसको बोला प्रियंका आप यहाँ आके बैठ जाओ मेरे साथ। क्यों इग्नोर किया बेचारे बंदे को। मैंने इग्नोर नहीं किया, ऑलरेडी सारी सीट्स ऑक्यूपाइड हो गई मैं थी, था वहाँ, हो गई थी। ये झूठ है, ये झूठ नहीं है। नहीं ये झूठ नहीं है, सारी सीट फुल हो गई थी। वो बंदे ने कोई सीट अपने फुल, फ्रेंड को हम सिर्फ शिफ्ट करवाया। नहीं 17 से 18 लोग हम लोग थे। वो रूम की कैपेसिटी थी लगभग 50 लोगों की। 18 लोग 50 लोगों की सीट कैपेसिटी वाली जगह पे कैसे ऑक्यूपाई कर सकते हैं। नहीं नहीं अभी ये वो अटेंशन बंदे गेन ने कर रहे हैं। नहीं नहीं ऐसा नहीं हुआ था। किस तरह का अटेंशन गेन करा, वो बंदे के पास ऑलरेडी कुछ बैठे थे, तो मैं वहां एक जाके मिनट, कैसे बैठती। एक मिनट, तो वो मेरे सामने उसको उठा के फिर मेरे को बैठा, मुझे हाँ, बुला रहा है। हाँ एक मिनट, उसने उठाया किसी को, हाँ जगह खाली करवाई, हाँ बैठने के लिए बोला, मना किया आपने, हाँ क्यों? मैं ऑलरेडी बैठ चुकी थी आपके बाजू में आके, आप उधर अकेले पर बैठे। वो तो फ्रेंड था तुम्हारा, हाँ तो क्या व्हाट्सएप हुआ, ग्रुप का एडमिन था, अरे तो क्या हुआ, वो लीड कर रहा था तुम सबको। मुझे लगा आप अकेले बैठे तो मुझे, वो बंदा इन सबको लीड कर रहा था, और ये हो गए थे उसके पीछे कि हाँ ठीक है ये जो बोलेगा हम वो करेंगे, वैसा वाला सीन था।
और मैं वैसा नहीं था, मैं अलग था, मैं अपने ही बातों पे चलने वाला बंदा था, मैं किसी के पीछे नहीं चल सकता। तो ये थी कहीं न कहीं ये वो इसको कहीं न कहीं पसंद कर रहा था और फिर मेरे ख्याल से उस दिन जब आपने उसको मना किया ना, वो बेचारे का दिल टूट गया होगा। ऐसा कुछ नहीं था। उस दिन के बाद से वो बंदा उसने मुझसे ठीक से बात नहीं की, पता नहीं क्यों? क्यों नहीं बैठी उसके साथ? बैठना चाहिए था, बैठने के लिए तो बोला था और क्या था? अरे मेरे दिमाग में उस सब ये सब थोड़ी चल रहा था। मैं जब आई, मेरे को अच्छा, जहाँ जगह मिली मैं बैठ गई। ऐसा कुछ था नहीं दिमाग में, कुछ भी बोल रहे हैं अभी। ओके, इग्नोर ओके, करो। इमेजिन करते हैं। एक रूम, स्क्वायर टाइप रूम है, उसके एक कॉर्नर पे मैं बैठा हूँ। ये आके मेरे कॉर्नर के बराबर बाजू वाली सीट पे जाके बैठ रही है, मेरे बराबर बगल में बैठ रही है। पूरा रूम छोड़कर वो बंदा मेरे सामने आके बैठ रहा है और इसके लिए जगह खाली करा रहा है। ये वहां जाके नहीं बैठी, ये मेरे पास आके बैठी क्यों? ग्रुप में आई हो और बैठ रही हो मेरे साथ, ग्रुप के साथ क्यों नहीं बैठ रही है? अरे बिकॉज हम ऑलरेडी एक दिन पहले मिल चुके थे, मुझे ऐसा लगा कि आप अकेले बैठे हो तो आपको कंपनी देना चाहिए, बस अच्छा, इससे ज्यादा मेरे दिमाग में कुछ नहीं था। वो वाला नहीं था कि बाबा मेरे को आपको पसंद करने लगी हूँ, वो उस वक्त नहीं आया था। उसके बाद आप बोल सकते हो बट तरस आ उससे गया, पहले नहीं। अकेला हूँ बेचारा, तरस आ गया था अबला। ठीक है, ये उस दिन की कहानी थी। अब वहां पर डॉक्यूमेंटेशन हुआ, हम लोग ने हम ऑफर लेटर्स मिले, उसके बाद में हमको कहा गया आप लोग 10 दिन के बाद आइए। ट्रेनिंग रूम हमें बता दिया कहाँ पर हमें आके ट्रेनिंग लेनी है और 10 उसके बाद 1 महीने की ट्रेनिंग चलने वाली थी। तो हम लोग ने अपना वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन ख़त्म किया, ये हमें इंस्ट्रक्शंस मिल चुके थे। तो हमें पता था अब 10 दिन तो ब्रेक है, 10 दिन के बाद फिर ट्रेनिंग है। हम निकले अपने अपने घर की तरफ। इन लोगों ने पता नहीं, मुझे नहीं पता ये लोग कहाँ गए, बट मैं तो घर की तरफ निकला और नंबर फिर भी एक्सचेंज हो चुके थे। हाँ, करेक्ट। नंबर मेरा भी आखिर में, क्योंकि अब ग्रुप था वो कितना मना, पहले व्हाट्सएप ग्रुप में मैं ऐड नहीं था, जबकि वो मेरा व्हाट्सएप नंबर ही था, व्हाट्सएप नंबर ही था। और मैंने इनको बताया भी, उसी दिन बताया मैंने कि पहले तो इन्होंने सोचा कि वो फ़ोन देखे मैं बड़ा सा बड़ा गरीब सा हूँ, बहुत ऐसे। ठीक है, एक फ़ोन, एक एंड्रॉयड फ़ोन भी नहीं है मेरे पास, इतना मैं गरीब हूँ वो। बट मैंने इनको बताया मेरे पास एंड्रॉयड फ़ोन है, ये फ़ोन मैं ये इसीलिए लाया हूँ ताकि मैं डिस्ट्रैक्टेड ना रहूँ। तो ये उस दिन की कहानी थी मेरी, मतलब हमारी कहानी थी उस दिन की, डे 1 और डे 2 की। उसके बाद जैसे हम लोग को एचआर ने कहा कि आप लोग को अब 10 दिन का ब्रेक है, उसके बाद आप लोग को ट्रेनिंग पे आना है। तो यहाँ पर ये 2 दिन की कहानी खत्म होती है। अब उन 10 दिनों में क्या हुआ और उसके बाद ट्रेनिंग में क्या हुआ, ये सब जानने के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा हमारे अगले वीडियो के लिए। तब तक के लिए इस वीडियो को आप जितना चाहे प्यार दिखा सकते हैं, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही जल्द आने वाला है, तब तक आप लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।